आगे आगे चुनाव आयोग के अधिकारी और पीछे पीछे ममता बनर्जी के सैनिक। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर का जब ऐलान किया था दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उनसे पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल पूछा गया था। तब ज्ञानेश कुमार ने कहा था कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन यकीन जानिए एसआईआर को लेकर जो असली लड़ाई चुनाव आयोग और किसी पार्टी के बीच में होनी है, दरअसल वो होनी है तृणमूल कांग्रेस और मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर ये कह लें कि चुनाव आयोग के बीच। दोस्तों, चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित बाकी राज्यों में चुनाव से पूर्व जो एसआईआर का प्रक्रिया है वो जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, बंगाल में तो गजबे हो रहा है। आगे आगे चुनाव आयोग के अधिकारी चल रहे हैं और पीछे पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता चल रहे हैं। दोस्तों, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जब भी सड़क पर उतरती है कुछ बड़ा होता है। बंगाल ही नहीं, देश की राजनीति हिल जाती है। ममता बनर्जी की खासियत रही है कि वो सड़क से उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया और आज भी वो सड़क पर है, सरकार में रहते हुए भी। दोस्तों, एसआईआर के ऐलान के बाद जब प्रक्रिया शुरू होनी थी पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी कुछ इस तरह से सड़कों पर उतरी। आप देखिए, उनके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर धर्म के धर्मगुरु थे। आगे वो धर्मगुरु थे, पीछे ममता बनर्जी और उनके पीछे काफिला। जहां नजर जाती थी भीड़ ही भीड़ थी। इस तस्वीर के साथ ही ममता बनर्जी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और अब वो इरादे पश्चिम बंगाल से साफ दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। दोस्तों, हुआ क्या, बिहार में जब एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी सरीखे तमाम विपक्षी नेताओं की सरकारें, जैसे आप एमके स्टालिन की सरकार ले लीजिए तमिलनाडु या फिर केरला की सरकार, उनके बाद समझ में आ गई थी कि एसआईआर तो इन राज्यों में भी होना है, तो यहाँ पहले से ही तैयारियां तेज कर दी गई थी। और अब जब एसआईआर हो रहा है तो कुछ इस तरह से बाकायदा शिविर लगाए गए हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये टीएमसी ने ही शेयर की है। इसमें बांग्लार वोट रक्षा नाम के एक कैंप्स लगाए गए, अलग अलग कैंप्स लगाए गए हैं। और ये जो कैंप है ये पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आपको दिखाई देंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो बैठे हुए हैं और ये लोगों की मदद कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं कर सकते। एक, क्योंकि उनको फ़ोन से कैसे फ़ोन चलाना है, कैसे वेबसाइट में जाना है, कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है, ये उनके लिए मुश्किल है। दूसरा, बहुत जो हमारे परिवारों में बुजुर्ग हैं उनको फॉर्म भरने में भी दिक्कत होती है, तो वो भी जाहिर तौर पर परिवार के बुजुर्गों के लिए दिक्कत है। इसके अलावा लोगों के अंदर एक डर भी है एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में, तो उस डर और लोगों के बीच में जो भी कंफ्यूजन है उसको लेकर बाकायदा ऐसे शिविर लगाए गए अलग अलग जगह। और तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे वीडियो शेयर करके बताया कि कैसे जो चुनाव आयोग के अधिकारी आए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन पैदा हो उससे पहले ही उनके शिविर तैयार हैं जहां उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और तो और दोस्तों, एक वीडियो तो और जबरदस्त है, आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखिए आगे आगे बीएलओ चल रहे हैं, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग के, और पीछे पीछे टीएमसी का झंडा लिए टीएमसी के वर्कर चल रहे हैं। मतलब टीएमसी के वर्कर ने बीएलओ को कहीं अकेला नहीं छोड़ रखा है। और ये दोस्तों चर्चा जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हुई तब से ही शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी ने और उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तभी कह दिया था कि किसी बीएलओ को अकेले नहीं छोड़ना, बीएलओ आगे चलेगा, चुनाव आयोग का अधिकारी पीछे पीछे टीएमसी के जितने भी एजेंट हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं या फिर जितने कार्यकर्ता हैं, बीएलओ को आप अकेले मत छोड़िए। देखिए बीएलओ क्या कर रहा है, एक एक चीज चेक कीजिए। और ये बड़ा दिलचस्प है, आप देखिए कि किस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट का काम टीएमसी कर रही है और ये टीएमसी की ताकत है। ममता बनर्जी लगातार इसलिए नहीं पश्चिम बंगाल में जीत रही है कि उन्होंने बहुत शानदार सरकार चलाई है। दोस्तों, हमारे देश में तो कोई भी पार्टी नहीं कह सकती कि उसकी सरकार सबसे शानदार है। आपको पता है हमारे देश में सरकारें एक ही ढर्रे से चलती हैं। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को बंगाल में पटखनी दे पाई है बार बार। उसका रीजन ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी माइक्रो लेवल पर काम करती, एग्जैक्टली वैसे जैसे आरएसएस करती। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ममता बनर्जी ने यह भी साफ कह दिया है कि किसी भी बंगाली का नाम वो कटने नहीं देंगी, अगर कटा तो करेंगे घेराव। वहीं दोस्तों, टीएमसी ने एक और चीज को मुद्दा बना दिया है। दरअसल हुआ ये है कि 14 दिन जब से एसआईआर शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, 17 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। टीएमसी इन लोगों को जोड़ रही है ये कहते हुए कि दरअसल ये जो लोग अपनी जान दे रहे हैं, ये एसआईआर को लेकर लोगों में डर है, किसी भी तरह का खौफ है कि कहीं ये एसआईआर जो है एनआरसी तो नहीं है, और इस खौफ में लोग डर के मारे अपनी जान दे रहे हैं। बकायदा देखिए आप, ऐसे 17 लोगों की लिस्ट
टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने शेयर की है, पूरी लिस्ट है अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर 7 तक। अब ये देखिए पूरा सिलसिलेवार तरीके से उनकी एज, उनका नाम, उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शेयर किया गया है और ये बताया गया है, ये आरोप लगाए चुनाव आयोग पर टीएमसी ने कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस सब कुछ चुनाव आयोग ने लोगों के बीच में डर, लोगों के पीछे भ्रम पैदा किया है, लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपनी जान दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई तथ्य नहीं कि इन लोगों ने जो जान दी है वो एसआईआर के लिए दी है या फिर अपने कोई निजी कारणों के लिए दी है। लेकिन देखिए टीएमसी इसको भी मुद्दा बना रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इस मामले को लेकर सड़क पर है। जैसे ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, एसआईआर के खिलाफ मार्च किया, वैसे कांग्रेस पार्टी ने किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अलग से आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी कहीं धरना प्रदर्शन कर रही है, कहीं घेराव कर रही है चुनाव आयोग के दफ्तरों का। तो वहीं एसआईआर का विरोध भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक दौर हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी बड़ा दल हुआ करती थी, बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बड़ा संगठन था उसका, कम से कम विपक्ष की भूमिका में तो थी ही वो। लेकिन धीरे धीरे उसका जो पूरा स्पेस था, उसका और लेफ्ट पार्टियों का पूरा स्पेस बीजेपी ने ले लिया और अब पश्चिम बंगाल में केवल दो लोगों के बीच लड़ाई होती है, दो संगठनों के बीच, वो ममता बनर्जी और बीजेपी। हालांकि लड़ाई दोस्तों बीजेपी भी लड़ रही है, बीजेपी ने भी ऐसे शिविर लगाए हैं। देखिए बीजेपी भी इस तरह के शिविर लगाकर बता रही है कि कैसे वो भी अपने एजेंट्स के जरिए लोगों की मदद कर रही है कि लोगों के नाम ना काटें। वहीं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो बकायदा चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए कहते हुए कि 3.5 लाख के आसपास, मतलब 13,25,000 के आसपास जो हैं फर्जी वोटर बनाए हैं टीएमसी ने, और उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, आप देखिए, वो चुनाव आयोग को सौंपने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प लड़ाई पश्चिम बंगाल में होनी, और ये जो एसआईआर को लेकर तकरार है ना, ये असली तकरार पश्चिम बंगाल में ही होनी है। अब ममता बनर्जी को ये दिखाना होगा कि वो जो पूरी एक प्रोसीजर एसआईआर का हुआ, जिसके बाद बिहार में कितना बड़ा खेल हुआ, वो वैसा कोई खेल होने देती हैं कि नहीं होने देती हैं। सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी इसको लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों तमिलनाडु, बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दे दिया है इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट में अलग लड़ाई लड़ रही हैं, सड़क पर अपने आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को अलग उतार रखा है, बीएलओस को अकेले नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं, बीएलओस, वो भी अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ उनकी मांग क्या है। दरअसल एसआईआर में लगे जो बीएलओस हैं, उनको ये कहा गया है कि जो भी वो फॉर्म भरवाते हैं, दरअसल वो आपको बीएलओ ऐप पर डिजिटल रूप से अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ पर बीएलओस का कहना है कि एक फॉर्म अपलोड करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, और एक दिन में उनको कितने सारे फॉर्म्स अपलोड करने होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म डालते हैं, आप देखते हैं ऑनलाइन कोई भी आप फॉर्म डालें तो पहले आपको कोई भी वोटर है उसका नाम लिखना होगा, उसकी माताजी का नाम लिखना होगा, उनके पिताजी का नाम लिखना होगा, उनका पिन कोड लिखना होगा, पूरा आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल करना होगा। तो एक फॉर्म भरने में लग जाएगा एक बीएलओ को 20 से 25 मिनट। फिर आपको उसका सत्यापन करना होगा, फिर आप उसको अपलोड करना होगा। तो बीएलओ का कहना है कि वो एक दिन में कितने फॉर्म अपलोड कर पाएंगे। ऐसे तो उनके लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आ जाएगी। इसको लेकर सिलीगुड़ी में दोस्तों बाकायदा विरोध प्रदर्शन हुआ है, और अब बीएलओस चाहते हैं कि 21 तारीख को जो चुनाव आयोग के अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके सामने वो अपनी बात रखें। तो बहुत सी चीज़ें बंगाल में हो रही हैं, और ये देखना होगा दोस्तों बिहार में एसआईआर के बाद जिस तरह से चुनाव हुआ, उसको लेकर विपक्ष वैसे भी सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि लूट नहीं है, डकैती है। तो अब बंगाल में ममता बनर्जी इसको कैसे रोक पाती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी भी जानती है कि अगर ये चुनाव वो नहीं जीत पाई पश्चिम बंगाल में, जो इतने लंबे वक्त से ममता बनर्जी को वहां से हटाने का प्रयास कर रही है, तो फिर बीजेपी के लिए भी बड़े चैलेंज हो जाएगा। मतलब ये अभेद किला बन जाएगा ममता बनर्जी का। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।